ब्रजभूषण जी, ये मीठी गोली खिलानी बंद करो, लोगों का ध्यान भटकाना बंद करो। इतनी झूठी बातें बोल करके आज बहू बेटियों की इज्जत लूट करके हमें बेवकूफ बनाता है। इस गुंडे को जेल में जाना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र बन जाए, क्यों नहीं कहते कि आर्यवर्त बन जाए, वैदिक बन जाए। खाप पंचायतों ने एक फैसला लिया है कि लगातार यहाँ पर बीच में आएंगे और पहलवानों का जो है वो समर्थन करेंगे। लेकिन अगर वहीं पे बात की जाए तो कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण ने जो है एक वीडियो भी जारी किया। उन्होंने बोला कि खाप पंचायतों को मेरा साथ देना चाहिए, मैं उनके छोटे बच्चों का शोषण होने से रोक रहा हूँ। ये जाट जो क्षेत्र की ये लड़कियां हैं ये शोषण करना चाहते हैं। ब्रजभूषण जी, ये मीठी गोली खिलानी बंद करो, लोगों का ध्यान भटकाना बंद करो। तुम तो 2 करोड़ रोजगार हर साल दे रहे थे, किसानों को दुगनी आय कर रहे थे, पाकिस्तान में पानी जाना बंद कर रहे थे, चीन का व्यापार बंद कर रहे थे। इतनी जाति, इतनी झूठी बातें बोल करके आज बहू बेटियों की इज्जत लूट करके हमें बेवकूफ बनाता है। जहाँ हम लोग, मैं खुद सेना में 38 साल नौकरी करके आया हूँ, अपने खाप का चौधरी हूँ। खेत में हम काम करते हैं, सीमा पर हम मरते हैं, मेडल हम लाते हैं। तुम क्या करते हो? झूठ बोलते हो, झूठे वादे करते हो। ब्रजभूषण हो या कोई भी हो, आज बहू बेटियों के साथ पूरा भारत का हर धर्म, हर जाति, सभी जाति की खापे आज आपने खुद यहाँ पे देख ली, यहाँ पे खड़ी हुई है। पक्ष जो है वो यहाँ पे पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अपना जो है वो राजनीतिक कैरियर सेट कर लिया है पहलवानों ने। मैं ये कहता हूँ, ये फालतू के ऐसे ध्यान भटकाने वाली बातें, ये एक लोकतंत्र देश है। विपक्ष को क्यों नहीं आना चाहिए? विपक्ष को भी आगे आना चाहिए। विपक्ष को भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। वे क्या पाकिस्तान के हैं? वे क्या चीन के हैं? वे क्या अरब अमीरात के हैं? भारत की हर प्रत्येक पार्टियां अगर बहू बेटियों के लिए आगे आती है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। तो अगर बात की जाए, जैसे ही एक दिन पहले जो है वो राजमहल का किस्सा जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री का उठा, अगले दिन जो है मुख्यमंत्री साहब यहाँ पे अपने सारे नेताओं को भेजने लग गए, खुद यहाँ पे आके पहुंच रहे हैं। यहाँ पे जनता का ध्यान जो है वो राजमहल के मुद्दे से भटका दिया। मेरा ध्यान मत भटकाइए, मेरा एक ही ध्यान है, ये बलात्कारी, ये व्यभिचारी जो लड़कियां पूरे विश्व में तिरंगा फैलाती है, मेडल आती है, उनकी आवाज क्यों नहीं सुन रहा है? अरे केजरीवाल आओ या राहुल गांधी आओ या जयंत चौधरी आओ, सभी का स्वागत है। अरविंद केजरीवाल का बंगला इतना चमक रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में हर जिले में कार्यालय चमक रहा है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या लगता है जो 24 के चुनाव में जो है वो कुछ फर्क पड़ने वाला है इस आंदोलन का? इस आंदोलन का भी पड़ेगा फर्क, पुलवामा हमले का भी पड़ेगा। अब तो मैं तो पहले से ही कहता था, पहले ड्रेस पहनता था, हुक्म मानने पर जान देने के लिए जाता था। मैं तो कहता हूँ हर आतंकवादी के पीछे, हर नक्सलवादी के पीछे, हर दंगे के पीछे किसी न किसी पार्टी का हाथ है, किसी न किसी नेता का हाथ है। के हिसाब से सारी करप्ट पार्टी जो है वो सिर्फ बीजेपी। इस मौके पर पुलवामा हमले से हो गया, ये आतंकवादियों के नाम से, मुस्लिमों के नाम से वोट मांगते हैं। पुलवामा हमला अगर इनका नहीं करवाया हुआ था तो जांच क्यों नहीं हुई है? इकबाल मलिक ने बोल दिया तो पुलवामा हमला जो है वो आपके हिसाब से बीजेपी ने करवा दिया। अगर आप मेरी फेसबुक देखोगे, अगर मेरे फेसबुक पेज देखोगे, 2017 से मैं बोल रहा हूँ, हर दंगे के पीछे चरमपंथी हिंदूवादी जो देशभक्त नहीं है। हमारा देश तो वैदिक था, आर्य था, हम लोग किसान हैं, हम देशभक्त हैं, जान दे सकते हैं। आज हमारी पहचान अगर हिंदू से हो गई है, लेकिन आरएसएस से नहीं होनी चाहिए। हम सब एक हैं। हिंदू राष्ट्र होना जो है वो गलत बात है, जैसे सारे मांग कर रहे हैं, बाबा लोग मांग कर रहे हैं। ऐसी बातें करके वोट लेना और छात्रों को रोजगार न देना, किसानों को उनका वाजिब मूल्य न देना। हिंदू राष्ट्र बन जाए, क्यों नहीं कहते कि आर्यवर्त बन जाए, वैदिक बन जाए, हमारी वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाए, हमारे देश में मूर्ति पूजा खत्म हो जाए, महर्षि दयानंद के सिद्धांतों पर हमें चला जाए। हिंदुओं में इतने धर्म कैसे, इतने भगवान कैसे? ये हिंदू तो हैं, ये विचारधारा तो है जो यहाँ पे मुसलमानों को भी लाती है, जो अंग्रेजों को भी लाती है। हम तो किसान हैं, हमारा एक ही धर्म है, खेत में काम करो, सीमा पर मरो, देश के लिए एक जान दे दो। क्या कहेंगे, सहमत है इनकी बात से? हम बिल्कुल जो कैप्टन साहब की बात सहमत हैं जी। और आपने कहा कि उनका पुलवामा हमला जो है सतपाल मलिक, ये देखो चुनाव से पहले ही क्यों करवाया गया?
ये केवल चुनाव जीतने का हितकंडा था। जिस टाइम पे उनकी सभी जो 40 डेड बॉडियाँ दिल्ली में आई, मैंने टीवी पे देखी हैं, सारे के सारे बीजेपी के प्रधानमंत्री से लगा के जो आपके जो भी थे सारे ब्यूरोक्रेट सारे के सारे वहाँ से जो ऐसे हो गए। ये सब चुनावी जीतने का इनका फंडा है जी। आज भी ये वही करवा रहे हैं। कर्नाटक में देखो आप जो है वहाँ से बजरंगबली को लिए ये जो है, ये केवल जो है जो देश की समस्याएं हैं बेरोजगारी की। तो कांग्रेस ने भी तो घोषणा पत्र में ये लिखा कि बजरंग दल को जो है वो कर दो। वो ठीक है जी, बजरंग जितने भी है बजरंग दल उगाड़े हैं ना जी। देखो एक जॉनसन कवि हुआ आज बहुत बड़ा जी, उन्होंने कहा है सारे देश के धूर्त राजनीतिक जो है ना राष्ट्रवाद की ओट में बैठते हैं जाके। तो ये राष्ट्रवाद की जो ओट में बैठे हैं ना सारे धूर्त राजनीतिक हैं जी। आप एक बताओ, अगर किसी बहु बेटी की सम्मान के लिए आवाज उठाना, उसकी इज्जत सम्मान के लिए लड़ना राजनीति है तो फिर क्या है? ये अगर इसे भी राजनीति बना दोगे तो फिर क्या बच के आ गए? बताओ मुझे। क्या लगता है कि जो यहाँ पे आम आदमी पार्टी और यहाँ पे कांग्रेस की कभी प्रियंका गांधी जी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो अपनी राजनीति चमकाने नहीं आ रहे? नहीं बिल्कुल नहीं चमका रहे। बेटी के सम्मान में आ रहे हैं सभी, और आना चाहिए उन्हें, आना चाहिए बिल्कुल। सबकी बेटी है, पूरे भारत हम करेंगे। यदि ये राजनीति है तो इस राजनीति को हम करेंगे। अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई के लिए हम यहाँ आएंगे, हम राजनीति करेंगे। ये राजनीति हम करेंगे, सम्मान है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लगता है कि अगर मतलब अभी अगर नहीं गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद क्या करेंगे खापन? बिल्कुल लड़े रहेंगे। जितना गिरफ्तारी नहीं होगी, फांसी नहीं होगी, जाएंगे नहीं यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ चाहे 13 महीने की जगह 13 साल हो जाए लगातार। महिलाओं ने तो देश के लिए बहुत बलिदान दिया। महिला ने तो पूरे देश में नुमानो पहले से ही ऐसा बलिदान दिया, देश की सीमा पे ही बलिदान दिया। महिला तो 1930 में बीना दास थी जिसने अंग्रेज अफसर पर गोली चलाई। नीरा कुमारी बागपत जिले की थी जिन्होंने अब चौधरी सुभाष चंद्र बोस के लिए अपने पति की हत्या कर दी थी। तो उस बहु बेटी की रक्षा के लिए तो पूरे देश को आगे आना चाहिए। अगर नहीं आना चाहिए, आप बताओ इस बात को। जो सरकार उस बदमाश को संरक्षण दे रही, आप उससे सवाल क्यों नहीं पूछते? या इसे बर्खास्त करो, इसे जेल में गिरो, लेकिन उसका कोई पत्रकार नहीं पूछता। या जो उनका साथ दे रहे उन तक सवाल पूछ जाएंगे। यदि मेरे पास पॉक्सो एक्ट लग जाता तो मुझे अब तक जाकर जेल में ठूस देते। ये हमारा संविधान क्या कहता है जी? महिला की तरफ को जो गलत निगाह से देखना भी जो है ये महिला का उत्पीड़न है जी ये। और यदि देश में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो ओलंपिक के मेडल ला रही हैं, जो राष्ट्र का तिरंगे झंडे का मान बढ़ा रही हैं, जिनके बैट लेने के लिए जिस टाइम पर जिन्होंने ओलंपिक में जो पदक लिए, विदेशी जो मीडिया इनके बैट लेने के लिए 2-2 घंटे तक इंतजार करती रहती थी। आज उन्हीं महिलाओं को बेचारी को यहाँ से बैठ के जंतर मंतर पर धरना देना पड़ रहा है अपनी मांग मनवाने के लिए, जो अपनी इज्जत के लिए। कोई महिला अपनी इज्जत का सौदा नहीं करती है। दुख की बात है हमारे लिए, बुजुर्गों के लिए दुख की बात है कि हमारी बहु बेटियां आज जो है हमारे सामने अपने अधिकारों के लिए, अपने न्याय के लिए अरे गुंडे के जो है आतंक से जो दुखी होकर जो यहाँ बैठी हुई हैं। जब तक ये बाहुबली नहीं है, बाहुबली तो हमारे पहलवान जो अपनी भाव से जो अपने इनसे भुजाओं से मेडल लाते हैं, ये तो गुंडा है, बदमाश है ये। इन गुंडों को जब तक जेल नहीं हो जाएगी, जब तक जो है पूरी जनता, देश की जो सारी जनता इन महिलाओं के साथ रहेगी, धरना बराबर जारी रहेगा। इस गुंडे को जेल में जाना पड़ेगा। तो देखिए खाप पंचायतों ने अपना एक फैसला लिया है और उसके बाद से लगातार बताया गया है कि अगर गिरफ्तारी जो है वो नहीं होती है तो सभी यहाँ पे जो है एक उग्र आंदोलन को जो है वो यहाँ पे बढ़ावा देंगे। आप लोगों का क्या है मानना, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।